चार्जिंग से रिलेटेड सेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम दे रहे हैं आपको नोकिया की बेसिक फोन से, क्योंकि यहाँ पर एक चार्जिंग सेक्शन इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, इजीली आप इसे समझते हैं। और इसको समझ लेने के बाद आप स्मार्टफोन, आईफोन, ब्लैकबेरी से रिलेटेड जितने भी ट्रैक्स हैं चार्जिंग के, उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं जो मोबाइल चार्जिंग कंडीशन में प्रॉब्लम है, जैसे कि नोट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, चार्जिंग एरर या चार्जिंग इंडिकेशन दे रहा हो और बैटरी स्टोर नहीं कर रहा, इस सिचुएशन में। तो आज हम चार्जिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं नोकिया के बेसिक फोन जैसे 1100, 1110, 1200, 1600, 1650 इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने इसके बोर्ड को ओपन किया है। इस मोबाइल में जो चार्जिंग के लिए ट्रैक बना हुआ होता था, उस चार्जिंग के लिए जो कनेक्टर्स यूज किए जाते थे, उस कनेक्टर को बॉटम कनेक्टर कहा जाता है। कौन सा कनेक्टर कहा जाता था? बॉटम कनेक्टर। ये कनेक्टर आपको नजर आ रहा होगा, इसको जरा बाहर निकाल करके देखते हैं। ये कनेक्टर बॉडी के बैक डाउन वाले एंगल में फिट किया जाता है। यहाँ पर इसमें 3 तरह के पोर्ट बने, यानी कि ये कनेक्टर अगर पार्टिकुलर चार्जिंग के लिए ही होता, इसको चार्जिंग कनेक्टर कहा जाता है। इसको बॉटम कनेक्टर कहने का रीजन कि इस एक कनेक्टर में कई तरह के फंक्शन ऐड है। इसमें एक चार्जिंग का है, एक यूएसबी का है और एक हेडफोन का है। ठीक है, तो हम अभी चार्जिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि इसको जब बॉडी में फिट किया जाता है तो यहाँ पर इसको इस तरह से फिट किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बॉडी के ऊपर जो है बोर्ड को इस तरह से बैठाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मोटे पिन का चार्जर, फीमेल चार्जर का यूज किया जाता है। यहाँ पर इस सॉकेट में बैठ रहा है, इस सॉकेट से 2 पोल बाहर हो रहा है और इन दोनों पोल की कनेक्शन यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो यहाँ से इसके ट्रैक को हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, चार्जिंग से रिलेटेड प्लस और माइनस के पिन दिए हुए हैं। यहाँ पर बैटरी कनेक्टर, मतलब ये चार्जिंग कनेक्टर का इनपुट पोल हो गया और ये बैटरी के लिए कनेक्शन हो गया, जो बैटरी कनेक्टर हो गया। ठीक है, चार्जिंग के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। जो बैटरी के लिए सप्लाई देता है, ये बैटरी के लिए आउटपुट हो गया, ये बोर्ड के लिए चार्जिंग इन हो गया। इसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर स्केच किया हुआ है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले चार्जिंग कनेक्टर का पोल बना दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पोल आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है। इस पोल से जुड़े हुए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो इस बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। देख रहे हैं यहाँ पर जस्ट नीचे इससे जुड़े हुए कंपोनेंट कुछ ऐसी बनाए गए हैं, इसके साथ ही बैटरी कनेक्टर तक का सप्लाई दिया गया है। अब जरा इसको ढंग से समझिएगा कि हम ये कैसे पता करें कि चार्जिंग कनेक्टर में कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, बैटरी कनेक्टर में कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है। क्योंकि इस डायग्राम में तो बना हुआ है, बट अब हमें अगर बोर्ड पर ढूंढने की बारी आती है तो हम कैसे इसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मल्टीमीटर को बजर पे सेट कर देना है, मतलब बी पॉइंट पर। रेड वायर को, मल्टीमीटर का जो रेड वाला वायर है उसको हमें बोर्ड के ग्राउंड पर कहीं भी रखना है। अब हमारा चार्जिंग का यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का पोल है, तो जो पोल ग्राउंड से बिप देगा वो माइनस का होगा और जो वैल्यू देगा वो प्लस का होगा। तो ये पिन हमारा वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये प्लस का पोल हो गया। ये पोल हमारा बिप दे रहा है, मतलब माइनस का पोल हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लस माइनस क्लियर है। यहाँ पर ये वाला पिन हमारा माइनस हो जाता है और ये वाला पिन हमारा प्लस का हो जाता है। ठीक है, अब माइनस की पिन की कनेक्शन जो है ग्राउंड से की हुई है, इसीलिए यहाँ पर ये बिप दे रहा है। अब बैटरी कनेक्टर पर चल के हम इसी चीज को देखते हैं, तो जो ग्राउंड का पिन होगा वो माइनस का होगा, यहाँ पर ऐड है। प्लस का पिन होगा वो यहाँ पर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, जो हमें वैल्यू नजर दे रहा है। ठीक है ना, तो मतलब ग्राउंड की अगर बात करें तो पीसीबी का पूरा कॉर्नर पॉइंट जो ज्यादा एवरेज में आपके गोल्डन या सिल्वर कलर के पॉइंट बनाते हैं तो माइनस पोल होता है, और सप्लाई के वो पोल जो डायरेक्टली अटैचमेंट होती है वो ये सब माइनस से जोड़ दी जाती है। ठीक है, सप्लाई के लिए मात्र एक ही पोल को तैयार किया जाता है जो पॉजिटिव का पोल होता है। ठीक है, इस बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इसका लेयर बनता है उसमें एक फ्यूज, एक कॉइल नॉर्मल, एक एनपीसी, इसको नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहा जाता है, एक डायोड जो 4 बॉल का 4 बॉल का बनाया गया है। इसके अलावा ये हो गया आपके इनपुट ट्रैक से जुड़े हुए कंपोनेंट, और एक इसमें आउटपुट ट्रैक का कंपोनेंट बनाया गया है। तो आउटपुट ट्रैक का जो कंपोनेंट है उसमें दिया हुआ है एक आरवाइस रजिस्टर। इसको अगर आप वैल्यूज वाइज देखते हैं तो 2.2 kg ओम का होता है ये। इसके साथ साथ एक पीसी लगाई गई है इसमें, और तीसरे लेवल पर जो है इसमें 2 एनपीसी लगाया हुआ है। तो देखते हैं इस ट्रैक को किस तरह से बोर्ड पर व्यवस्थित किया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं हमारे मोबाइल में जो चार्जिंग के द्वारा सप्लाई मिलता है कनेक्टर को,
यहाँ पर ये सप्लाई 5 वोल्ट रिसीव होती है डीसी में। कितने वोल्ट? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे ट्रैक के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सप्लाई मिल रही है इसे, ये 5 वोल्ट डीसी की सप्लाई मिलती है। ये मोबाइल में चार्जिंग की इशू है। अभी हम इसमें क्लियर कर लेंगे कि दिक्कत किस चीज़ की, सप्लाई की है, कनेक्टर की है, एसी की है, बैटरी के, XYZ किस चीज़ की। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जब 5 वोल्ट सप्लाई रिसीव हो रहा था, इसके पॉजिटिव सेक्शन में एक फ्यूज लगा था, शायद आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। इसके इसी सेक्शन में फ्यूज के आगे कॉइल लगाया गया है। देखिए यहाँ पर नॉर्मल कॉइल है, इस कॉइल के जस्ट आगे एक एनपीसी लगी है। एनपीसी का एक हिस्सा ग्राउंड से टच है, एक सप्लाई से टच है। इस एनपीसी का एक हिस्सा यानी कि एनपीसी के पॉजिटिव पोल का ये सिरा चला गया है डायोड के पॉजिटिव पोल पर, और इस डायोड का 2 पोल जो यहाँ पर 2 पोल आपको नजर आ रहे हैं, 2 पोल माइनस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? इसके बाद ये सप्लाई रिसीव होती है चार्जिंग आईसी को। अब इसमें क्या है, इस वाले बोर्ड में चार्जिंग आईसी यूईएम आईसी के अंदर है। हालांकि अगर पुराने बोर्ड को देखा जाए, पुराने स्ट्रक्चर से देखा जाए, तो चार्जिंग आईसी, पावर आईसी और हर एक आईसी जो सप्लाई वाइज होती थी वो अलग अलग लगाई जाती थी। बोर्ड के अपडेशन के साथ कई तरह के आईसी को एक आईसी में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इस बोर्ड में जो ये आईसी है इसे यूईएम का नाम दिया गया है। यूईएम इन द सेंस यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजमेंट। यूईएम आईसी में पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, ऑडियो आईसी और इंटरफेस आईसी की कनेक्शन होती है। फिलहाल हम चार्जिंग आईसी के लिए बात करें। किस आईसी के लिए बात करें? चार्जिंग यानी कि यूईएम आईसी को पहचानने का सीधा सा ट्रिक होता है कि पावर आईसी की पहचान होती है आरटीसी क्रिस्टल से, और चार्जिंग आईसी की पहचान होती है आर-बाइस चिप रजिस्टर से। ये दोनों कंपोनेंट्स इसी आईसी के नियर बाय है, इसीलिए ये आईसी इन दोनों की पहचान बन गई। ऑन बोर्ड ऑडियो आईसी और इंटरफेस आईसी की कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन जिस आईसी में पावर आईसी और चार्जिंग आईसी का पहचान बने वही आईसी हमारा यूईएम होगा, क्योंकि उसमें ऑडियो और इंटरफेस बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सप्लाई रिसीव हुआ तो ये यूईएम को यानी कि इस आईसी को रिसीव होता है, और इस आईसी से जो आउटपुट पोल बनता है, ये आउटपुट पोल आर-बाइस के जरिए जाता है। हमारी अगर ट्रैकिंग बोर्ड पर चालू की जाएगी तो एक चार्जिंग कनेक्टर की तरफ से और एक बैटरी कनेक्टर की तरफ से। ठीक है, तो चार्जिंग कनेक्टर पर 5 वोल्ट डीसी सप्लाई होता है, यानी कि इनपुट सोर्स होती है जो करंट चार्जर के द्वारा आता है, और बैटरी कनेक्टर को एक 1.5 वोल्ट से लेकर 2.8 वोल्ट प्लस की सप्लाई मिलती है। इतना सप्लाई अगर मिलेगा तो बैटरी चार्ज होगा, इतना सप्लाई अगर नहीं मिलेगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो जरा हम इस ट्रैक पर चलें। इसकी ट्रेसिंग कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले हमने अभी तुरंत फाइंड किया था कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का पोल कौन सा है। तो निगेटिव का पोल तो हमने क्लियर कर लिया था। पॉजिटिव पोल हम मल्टीमीटर को बजर पे सेट किए हैं। पॉजिटिव पोल से हम पहले फ्यूज तक चलते हैं। तो फ्यूज तक का ट्रैक बीप देना चाहिए, मेरे ख्याल से बीप का साउंड दे रहा है, और यहाँ पर कनेक्शन ठीक है इसीलिए ये बीप दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आप इस फ्यूज को चेक करेंगे, क्योंकि फ्यूज का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। अगर ये यहाँ पर सप्लाई में होगा, सही होगा तो ये प्रोटेक्शन बनाएगा, अगर ये सप्लाई में नहीं होगा तो खराब हो गया, यानी कि किसी वजह से हाई वोल्टेज या किसी वजह से खराब हो गया, इसकी वजह से सप्लाई को आगे नहीं जाने देगा। यानी कि ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक सप्लाई देगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सप्लाई नहीं पहुंचा सकता। तो हमने क्या देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सप्लाई ठीक है, और यहाँ से इन फ्यूज को हमने चेक किया तो इसका भी सप्लाई ठीक है। फ्यूज के अगले हिस्से से लेकर यहाँ पर कॉइल तक का सप्लाई आ रहा है, यानी कि ये ट्रैक भी हमारा ठीक है। इस कॉइल को हमने जब चेक किया तो इस कॉइल में जो है बीप की आवाज आनी चाहिए कि कॉइल ठीक होगा, तो कॉइल भी ठीक है। कॉइल से एनपीसी तक का सप्लाई चेक कर लेंगे हम। ठीक है, एनपीसी का दूसरा हिस्सा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं किसी वजह से अगर ग्राउंड से इसका दोनों हिस्सा बीप देने लग जाता है तो एनपीसी खराब हो गया। उस सिचुएशन में इस एनपीसी को यहाँ से खोल के हटाना है और दूसरा एनपीसी लगा देना है। ग्राउंड में बीप देगा, प्लस में बीप देगा। लेकिन अगर कभी प्लस माइनस दोनों बीप आपस में देने लगे, यानी कि ग्राउंड और प्लस दोनों का सप्लाई आपस में बीप देने लग जाए, तो कंपोनेंट खराब हो गया, उसको वहां से हटा देना और उसके जगह पर दूसरा लगाना। इसके बाद इस एनपीसी से हो तो ये सप्लाई इस डायोड में जाता है। अब यहाँ पर डायोड जो है पैक है, इसको हम खोल नहीं सकते, अगर खोल देंगे तो सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर तभी ये लगा है तो कुछ न कुछ प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ये ग्राउंड करने का काम कंटिन्यूस करता रहता है, क्योंकि ये पैरेलल सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ये सप्लाई सीधा चला जाता है, ऐसे हम देख भी रहे हैं, यहाँ से ये सप्लाई सीधा कहाँ चला गया? आईसी के इनपुट सोर्स में। अब ऐसी जो सप्लाई आउट होती है, इसके लिए हम बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से चेक करना शुरू करेंगे। तो चलते हैं, बैटरी कनेक्टर पॉजिटिव से लेकर यहाँ के पीछे देखिए 2 एनपीसी लगी हुई है। इस एनपीसी के दोनों पोल पर बीप आनी चाहिए, है ना? इसका दूसरा हिस्सा ग्राउंड से टच होगा, तो बैक हिस्से को चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके पॉजिटिव हिस्से से क्योंकि एनपीसी जुड़ी हुई है, एनपीसी के इस अगले पोल से ये पीसी की तरफ जा रही है। चलिए जरा देखते हैं, पीसी की तरफ जा रही है। पीसी का दूसरा हिस्सा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब इस पीसी के इस कॉर्नर से इसका सप्लाई आर-बाइस की तरफ गया है। कहाँ गया हुआ है? आर-बाइस की तरफ। यहाँ पर देख रहे हैं आर-बाइस रजिस्टर पर सप्लाई है, और आर-बाइस चिप रजिस्टर फ्यूजेबल होता है। क्या होता है? फ्यूजेबल। अब इसको नॉर्मल चेक करने पर ये बीप देगा,
इससे आगे का ट्रैक हम नहीं चेक कर सकते। मतलब मेरा कहने का ये हुआ, ये ट्रैक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये, और ये ट्रैक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये नॉन रिपेयरेबल ट्रैक होता है। कौन सा ट्रैक होता है? इस ट्रैक को रिपेयर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे चेक ही नहीं कर सकते। इसको चेक करना होगा तो हमें ऐसी को खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूवीएम ऐसी है तो इसके खोलने पर हो सकता है चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, मोबाइल आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप यहाँ तक का सप्लाई आप चेक कर लिए। अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले अब ये देख लेना है कि हमारा कनेक्टर ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारा ट्रैक तो बोर्ड का ठीक है। तो हमने क्या किया, चार्जर से प्लग कर दिया है, इसमें हमने चार्जिंग को लगा दिया है। सर ये भी तो गड़बड़ हो सकता है, ये वाला। हाँ बिल्कुल हो सकता है, नॉन रिपेयरेबल ट्रैक जो है ये भी गड़बड़ हो सकता है। पर फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रैक हमारा ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रैक हमारा ठीक है। नॉन रिपेयरेबल ट्रैक होने की वजह से हम इसको चेक नहीं कर पाए हैं। तो एक बार ये क्लियर कर लें कि हमारा कनेक्टर ठीक है कि नहीं, यहाँ पर सप्लाई बन रहा है कि नहीं, सप्लाई यहाँ तक आ रही है कि नहीं। अगर ये ठीक है, ये सप्लाई ठीक है, ट्रैक ठीक है, तो ऐसी की फॉल्ट है। ठीक है, तो पहले इसको क्लियर कर लें एक बार। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 20 वोल्ट डीसी पर रखना है। रेड वायर को इस ग्रिप में डाल दीजिए और ब्लैक वायर को इसके शॉर्ट साइड कॉर्नर पे डालिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कनेक्टर पर 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। इस कनेक्टर पर 5 वोल्ट का सप्लाई बन रहा है, इसका मतलब हमारा चार्जर क्या है, ठीक है। अब इसको हमने कनेक्टर पर लगाया, यानी कि बॉटम कनेक्टर के इस चार्जिंग वाले पोल पर लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि सप्लाई कंटिन्यूस बन रही है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सप्लाई नहीं बन रही है और हमने ट्रैक देखा ठीक था। अगर यहाँ पर ये सप्लाई बन रही थी तो ये कनेक्टर ठीक था, अगर सप्लाई नहीं बन रही है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये कनेक्टर चेंज करते हैं। तो वहाँ पे तो 5 वोल्ट शो करेगा। हाँ, यहाँ पर 5 वोल्ट शो करेगा, जैसे कि हम नॉर्मली अभी चेक कर रहे थे तो हमारे कनेक्टर पे 5 वोल्ट सप्लाई दे रहा था। तो अभी यहाँ पर भी हमें कितना वोल्ट सप्लाई देना चाहिए, इसको 5 वोल्ट का सप्लाई देना चाहिए। तो 5 वोल्ट सप्लाई नहीं बना रहा है, तो ये 5 वोल्ट का सप्लाई तो हमको यहाँ कॉइल तक देगा ये। हाँ, ये सप्लाई आपको यहाँ तक देगा, लेकिन विषय ये है कि यहीं पर सप्लाई नहीं आ रही। अगर यहाँ पर सप्लाई आएगी तभी ये सप्लाई चेक करते हुए यहाँ पर हॉट टेस्टिंग में हमें यहाँ तक दिखाई देगा। ठीक है, 5 वोल्ट। हाँ, अब तो यहाँ पर ये फाइंड हो जाता है कि इसका चार्जिंग कनेक्टर खराब है। क्या खराब है? चार्जिंग कनेक्टर। अब कई बार क्या होगा कि चार्जिंग कनेक्टर ठीक भी है, अब यहाँ पर हम चार्जिंग कनेक्टर बदल देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब सुन समझिए, यहाँ पर ये भी ठीक है, इसका ट्रैक ठीक है, इनपुट ट्रैक ठीक है, आउटपुट ट्रैक ठीक है, सारा ट्रैक ठीक है। उसके बाद भी प्रॉब्लम सेम है कि मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि चार्जिंग ऐसी हमारी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। उस सिचुएशन में आप एक डायरेक्ट जुगाड़ लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप यूवीएम ऐसी को बदलने की बात करें तो यूवीएम ऐसी आप बदलिए, इशू नहीं। तो यूवीएम ऐसी अवेलेबल होता है, तो अगर यूवीएम ऐसी अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल के चार्जिंग को ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? तो एक हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया, बैटरी कनेक्टर के 3 पोल हैं, ये डायरेक्ट चार्जिंग का जुगाड़ हो गया आपका। प्लस माइनस BS है, तो माइनस तो ऑलरेडी ग्राउंड से टच है। और एक हो गया हमारा चार्जिंग कनेक्टर। चार्जिंग कनेक्टर पर 2 पोल है, तो माइनस का पोल आपका ग्राउंड से टच ले लिए, तो हमारा बच गया कौन सा पोल, पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ भी बच गया, पॉजिटिव यहाँ भी बच गया। यहाँ पर आप 2 तरह का डायोड यूज कर सकते हैं, एक तो जीना डायोड 3.5 वोल्ट का, या फिर 4148 डायोड। ठीक है, उस डायोड का शेप कुछ इस तरह का होता है। उस डायोड को आपने क्या करना है, ये डायोड का ये वाला हिस्सा आपका रेड होगा, ठीक है, ये लाइन ब्लैक कलर की होती है। तो रेड वाले लाइन के तरफ का जो हिस्सा है ये चार्जिंग कनेक्टर पर प्लग कर देंगे, और ब्लैक वाले सिरे के साइड का जो हिस्सा है ये चार्जिंग कनेक्टर, उसके बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर प्लग कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये इंडिकेट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? चार्जिंग शो नहीं करेगा। इस तरह के सेक्शन अगर आप बना करके मोबाइल को चार्ज करते हैं तो इसको 30 मिनट के बाद चार्जिंग से हटा लीजिए, 30 मिनट में ये फुल चार्ज कर देगा। आपके मोबाइल में इंडिकेशन नहीं आएगी, बट मोबाइल आपका
चार्ज हो जाएगा। अच्छा, मतलब जब चार्ज से निकालेंगे तो बैटरी में शो करेगा ना कि बैटरी तो आपका शो करेगा, बट जैसे चार्जिंग होता रहता है ना कि 1%, 2%, 3% वो ऐसा नहीं चार्जिंग, दिखाएगा। तो वो नहीं दिखाएगा। अगर आप इसमें ये डायोड नहीं लगा सकते, ये डायोड आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आपके पास स्क्रैप में पड़े हुए काफी सारे बोर्ड होते हैं जिसमें ये डायोड होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए काफी सारे स्क्रैप पड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप देखिए मैं एक डायोड आपको दिखा देता हूँ। बोर्ड पे भी जीना डायोड लगा हुआ रहता है। ये जीना डायोड है, ये जीना डायोड है, ये जीना डायोड। इन डायोड का भी यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं। फर्क क्या पड़ेगी, इस डायोड को लगाने के बाद 30 मिनट के समय का बॉन्डिंग हो जाता है कि बॉन्ड है यहाँ पर, 30 मिनट के बाद आपको खोल लेना है। अगर आप ये वाला डायोड लगाते हैं तो इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इस चीज को, देखिएगा। इसमें मोस्ट ऑफ डायोड का एक पिन ग्राउंड होता है और एक पिन सप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सप्लाई पिन है, एक ग्राउंड है एक सप्लाई है, देख रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, इस डायोड को खोल लेना है जो पिन इसके ग्राउंड से टच रहता है। कहाँ से टच रहता है, ग्राउंड। इसको हमें चार्जिंग कनेक्टर के पॉजिटिव पर लगा देना है, और इसका जो सप्लाई का पिन होता है हमें बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर लगा देना है। यहाँ से खोल करके, यहाँ से खोल करके हटाएंगे, इसका ग्राउंड से जुड़ा हुआ पिन पॉजिटिव पे लगा देंगे, सप्लाई से जुड़ा हुआ पिन इसके पॉजिटिव पर लगा देंगे, आपका मोबाइल चार्ज होगा। और यहाँ पर आप 30 मिनट से ज्यादा समय भी इसको चार्ज के लिए छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे ग्राउंड लिख दीजिए सर। यहाँ पर आप नॉर्मल जैसे कि आप डायोड की बात करते हैं, जैसे बोर्ड पर लगा हुआ जीरो डायोड आपका ये रहा, एक लाइन होती है इसमें पिन निकला हुआ रहता है ना। तो डायोड की टेस्टिंग बजर पॉइंट से अगर आप देखते हैं सर, तो ये एक तरफ वैल्यू देगा, एक तरफ वैल्यू नहीं देगा। वैल्यू दे रहा है, वायर पलट करके चेक कीजिए, वैल्यू दे रहा है। ये डायोड खराब है, वैल्यू है, अभी वैल्यू दे रहा है, ये डायोड भी आपका खराब है। देखिए ये डायोड ठीक है आपका। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस और माइनस का कंडीशन, जब इसको सीधा रखा जाए, यानी कि जब प्लस और माइनस पर माइनस रहेगा तो ये वैल्यू नहीं देगा, जब प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस होगा तब ये वैल्यू देगा। तो अभी इसका कंडीशन अब क्लियर है, जहाँ पर रेड वायर और जहाँ पर ब्लैक वायर, जिस कंडीशन में वैल्यू ना दे, तो ललका वाला वायर का जो कंडीशन है, ये रेड वाले वायर का सप्लाई कहाँ चला जाएगा, बैटरी कनेक्टर पर, और ब्लैक वाले पिन का सप्लाई कहाँ चला जाएगा, चार्जिंग। इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। जब वैल्यू नहीं देगा उस समय के सप्लाई में रेड वायर जहाँ पर रखा हुआ होगा बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर, और ब्लैक वायर जहाँ पर रखा हुआ होगा उसको चार्जिंग कनेक्टर के पॉजिटिव पर आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से इस तरह के ट्रैक को रिपेयर कर सकते हैं चार्जिंग के लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को भी इस तरह के ट्रैक्स और ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो और आप इसका जानकारी चाहते हो, आपको हर एक नए वॉल्यूम के साथ, यानी कि नए वीडियो क्लिप के साथ एक नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। स्मार्ट से लेकर बेसिक हर एक मॉडल का हमने यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक बेसिक फोन की चार्जिंग सेक्शन के बारे में आपको बताया है। बाकी विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आसानी से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं।